हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी फेवरेट मिस, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर डेटा हैंडलिंग से। इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम डेटा हैंडलिंग के बारे में और बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं विद डेफिनेशंस। एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज वे में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बनाएंगे, आपका टाइम बचाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट करके देखें magnetbrains.com। एंड यस, एक बात और याद रहे, यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत करके आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं, और हम 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं करते हैं। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका फायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सबको इसके बारे में बताएं, सो दैट अब आप सब लोगों को घर बैठे आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ पाए और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। चलिए, तो मैं बता रही थी आपको कि हम क्लास 6 मैथ से डेटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं, बस पिछली ही क्लास में हमने इस चैप्टर की करी थी शुरुआत। और शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में होता है ओवरव्यू चैप्टर का। यस, यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया था, एक ऐसी कहानी समरी जैसी सुना दी थी कि आपको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअली ये डेटा हैंडलिंग किस चिड़िया का नाम है, ये होता क्या है, और इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं अब हमारे आगे के लेक्चर्स में। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम बिल्कुल रीड करने वाले हैं, ये क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक में ही दिया है। चलिए मेरे साथ पहले एक बार रीड करो कि लिखा क्या है इन लोगों ने। बुक में जो भी चीज लिखी है, मतलब एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक्स होती हैं, बेस्ट बुक मानी जाती हैं क्योंकि इनमें सब कुछ कवर रहता है। तो आपको उसका एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एवरी डे। बोल रहे हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, यानी कि आपने ध्यान दिया हो अगर, तो आपकी जो टीचर है क्लास में हर रोज एवरी डे सारे बच्चों की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करती है। तो क्या फोन में वॉइस रिकॉर्ड करती है या सबका ऐसा वीडियो बना रही होती है कि सब प्रेजेंट मैम कहते जाएं? नहीं, वो उनके पास एक अटेंडेंस के लिए रजिस्टर होता है, उसमें सबके नाम लिखे होते हैं, डेट लिखी होती है, जिस दिन की अटेंडेंस नोट करना है उसके आगे वो प्रेजेंट के लिए पी या फिर राइट या रॉन्ग जैसा भी मार्क करते हैं वैसा मार्क कर देती हैं। ऐसा ही होता है, सबके स्कूल में होता है, रोज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, ये सब कहानी लिखी जाती है। बोल रहे हैं, और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन। ये तो करती हैं मैम कि प्रेजेंट एब्सेंट वाला रिकॉर्ड रखती हैं अपने साथ। और क्या करती हैं मैम कि अभी आपके SA1 एग्जाम्स हुए, फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हुए, अब एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं ये भी मैम के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। उसको आप एक रिपोर्ट कार्ड भी बोल सकते हो। हर एक बच्चे का एक अलग रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें सेक्शंस, अलग अलग कॉलम बने रहते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए, और आपके कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स में से आपको इतने मार्क्स स्कोर हुए, ये सारी इंफॉर्मेशन उस रिकॉर्ड में रहती है। याद आया कुछ? ये सब हमको क्यों बताया जा रहा है? सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड। टू स्कोर बोर्ड हैड बीन इलस्ट्रेटेड हियर। अब अभी फिलहाल इन्होंने क्लियर नहीं किया कि इतनी कहानी हमको क्यों सुनाई जा रही है, पर वर्थ इट कि रीड करके देखते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल तो हमें मिलने वाला है। बोल रहे हैं कि इसी तरीके से आपने क्रिकेट का स्कोर बोर्ड भी देखा होगा।
स्कोर बोर्ड दिखाते हैं कौन सा ओवर कौन सा प्लेयर बॉल डालने वाला है, कौन बैटिंग कर रहा है ना, कितनी बॉल पे कितने रन्स मिल रहे हैं, कौन सी बॉल पे कौन सा प्लेयर आउट हो गया है ना, टोटल कितने मैं बोल सकती हूँ बॉल्स खेली जाने वाली हैं, यानी कितने ओवर्स होने वाले हैं इस मैच में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दी होती है? क्रिकेट के स्कोर बोर्ड पे। चलो हम तो लाइव मैच देख रहे हैं, या तो हम स्टेडियम चले गए या फिर हम टीवी में देख रहे हैं, तो हमें फिर उस स्कोर बोर्ड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर हम लाइव अपनी आंखों से ही जो भी चीज़ें हो रही हैं वो देख रहे हैं कि चलिए 2 बॉल हो गई हैं, दोनों बॉलों पे 6 रन्स हमको मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हुआ ये तीसरी बॉल पे वो प्लेयर हो गया आउट ऐसा भी होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको फिर वो क्रिकेट का वो जो स्कोर बोर्ड है उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हुआ ये कि आज का जो मैच था ना क्रिकेट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच था, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि आज मेरा जो मैच था वो मेरे ऑफिस टाइम पे था, यानी कि मैं तो उस टाइम ऑफिस में थी, तो मैं कैसे देख पाऊंगी क्रिकेट मैच? तो फिर मैं क्या करूंगी, टाइम टू टाइम, जैसे लंच टाइम हुआ है ऑफिस में या फिर ऑफिस से घर आने के बाद मैं वो स्कोर बोर्ड देख लूंगी। वो स्कोर बोर्ड इतने अच्छी तरीके से उसके डेटा को हैंडल करके ऑर्गेनाइज करके बनाया होता है कि आप सिर्फ उस स्कोर बोर्ड को पढ़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो, जैसे कि कौन सा बॉलर था, नेम ऑफ द बॉलर्स लिखे होते हैं, कितने ओवर्स उस बॉलर ने खेले, मेडन ओवर्स कितने थे, रन्स कितने बनाए गए उतनी बॉलों में, और विकेट्स कितने लिए गए, यानी कि कितने लोगों को आपने आउट किया। तो इससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सबसे पहले ये वाला बॉलर आया था, उसने 10 ओवर्स तक खेला, तो एक ओवर में अगर 6 बॉल खेल रहे हैं तो 10 ओवर में मतलब 60 बॉल्स उसने फेंकी, ठीक है, बॉलर ने, और 60 बॉल्स में से 2 मेडन ओवर भी थे, फिर उन सबको मिला मिलू के रन्स उसने कितने दिए, यानी कि जब उसने बॉल फेंकी होंगी तो लोगों ने क्या किया होगा, बैट्समैन ने बॉल को फिर मारा होगा बैट से और रन स्कोर किए होंगे, तो टोटल कितने रन स्कोर करे गए इसकी बॉल्स में, 40 रन्स। वहीं विकेट्स टेकन है 3, यानी कि उसने कुछ ऐसी भी बॉल्स डाली होंगी जहां पे वो जो प्लेयर है दूसरे एंड पे जो बैटिंग कर रहा है वो आउट हो गया होगा। दैट मीन्स वो जो जिसने बॉल डाली ये उसके खाते में जाएगा कि मैंने बॉल डाली थी तो वो आउट हो गया, है ना, तो यानी कि उसके अकाउंट में जाएगा कि इसने कितने विकेट्स लिए, यानी कि कितने लोगों को आउट किया। सो इस तरीके से क्या हुआ, मैं भले ही मैच नहीं देख पाई, उतना मजा तो नहीं आएगा इस स्कोर बोर्ड को देखने में, पर अगर मेरे को सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो मैं स्कोर बोर्ड देख के सारी चीजें पता लगा लूंगी कि ओके आज किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया, है ना, कौन कितने रन्स पे आउट हो गया एंड सो ऑन। सो यहाँ पर भी वही दिए हैं स्कोर बोर्ड। पहले स्कोर बोर्ड में लिखा है नेम ऑफ द बॉलर्स, सेकंड कॉलम में है ओवर्स, थर्ड कॉलम में मेडन ओवर्स, फिर रन्स गिवन ऑफ ए विकेट टेकन, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट दूसरा आपको मिल जाएगा, उस दूसरे वाले में भी स्कोर बोर्ड में ऐसे नेम ऑफ द बैट्समैन दिया है। अभी हम बॉलर का नेम देख रहे थे, बॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि किस बॉलर ने कितनी बॉल डाली, उस पर कितने रन बनाए बैट्समैन ने और कितने बैट्समैन उस पर हो गए आउट। अब दूसरा स्कोर बोर्ड हमें बैट्समैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेम ऑफ द बैट्समैन कौन था जो बैटिंग कर रहा था, कितने रन्स बनाए उसने बैटिंग करके, कितनी बॉल्स को फेस किया, बॉल्स को फेस करने का मतलब कि कितनी बॉल्स उसने खेली होंगी और उन पे कितने रन्स उसने स्कोर किए, वो यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट है टाइम इन मिनट्स, और मिनट्स में टोटल कितना टाइम लगाया उन लोगों ने, टोटल कितने टाइम के लिए वो फील्ड पर रहे होंगे गेम खेलते हुए, उस टाइम के बाद वो आउट हो गए होंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ लिखा है बैट्समैन का नाम ई, अब नाम यहाँ पे इनने ABCDEFGH लिख दिए, यहाँ पे नाम कुछ और भी हो सकते हैं, विराट कोहली एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे नाम जैसे कि यहाँ है विराट कोहली, उसने कितने रन्स बनाए, रन उसने 45 बनाए हैं, बॉल कितनी फेस करी थी उसने, 62 बॉल्स फेस करी थी, उसमें से 45 रन बनाए। कोई सी बॉल में क्या हुआ होगा, भाग नहीं पाए होंगे रन के लिए, है ना, ऐसा कुछ। और टाइम, टोटल कितने टाइम के लिए वो फील्ड पे था, 75 इन मिनट्स लिखा है, यानी कि ये जो 75 है वो क्या है, मिनट्स है, क्लियर। सो इसी तरीके से और भी बैट्समैन की इंफॉर्मेशन दी है। एफ नाम का जो बैट्समैन है उसने 55 रन बनाए 70 बॉल्स में और 81 मिनट्स के लिए वो फील्ड पे था। देन जी बैट्समैन जो है उसने 37 रन्स बनाए, 53 बॉल्स को फेस किया और 67 मिनट्स के लिए वो कहाँ था, फील्ड पे था।
नेक्स्ट एच जो बैट्समैन है उसने तो 22 रन ही बनाए, सिर्फ 41 बॉल्स फेस करी और 55 मिनट्स के लिए वो फील्ड पे था। तो हमको क्या लगेगा कि ये जो एच नाम का जो हमारा बैट्समैन है, ये जो बैट्समैन है वो कैसा है, ये बैट्समैन ने सबसे कम रन बनाए। देख सकते हो आप, 45 रन, 55 रन, 37 रन, 22 रन। तो हमें क्या लगेगा, 55 सबसे ज्यादा रन बने हैं और 22 सबसे कम रन बने हैं। पर ऐसा नहीं होता, कितनी बॉल्स में वो रन बने वो भी तो देखना पड़ेगा। 55 वाले ने 70 बॉल्स खेला था, जबकि 22 रन वाले ने सिर्फ 41 बॉल्स खेली थी। हो सकता है उसने भी 70 बॉल्स खेली होती तो वो और ज्यादा रन बना लेता। तो सिर्फ आप रन को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा प्लेयर बेस्ट था, किसने सबसे अच्छा खेला। आपको उसके साथ उसकी बॉल्स को भी देखना पड़ेगा कि कितनी बॉल पे कितने रन उसने बनाए हैं। तो ये हमें टेबल दी है, क्या, एक क्रिकेट का स्कोर बोर्ड दिया है। इस क्रिकेट के स्कोर बोर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है, यू नो दैट इन अ गेम ऑफ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज नॉट सिंपली अबाउट हु वन एंड हु लॉस्ट। हमें पता है कि क्रिकेट के गेम में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड की जाती, मतलब सिर्फ इसको ही देखकर नहीं रखा जाता कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो इंडिया जीत गई, ऑस्ट्रेलिया हार गई। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गई। आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच था तो इंडिया जीत गई, बांग्लादेश हार गई। मैं तो इंडिया को ही जिताऊंगी ना यार, अपन तो इंडिया में बैठे हैं, राइट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि क्रिकेट के गेम में सिर्फ जीत हार वाला रिकॉर्ड नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, पर ये पूरा रिकॉर्ड दिया होता है कि किसने कितने रन बनाए, कितनी बॉल्स खेली, कब आउट हुआ, कितनी देर तक फील्ड पे रहा, एंड सो ऑन। In the scoreboard, you will also find some equally important information about the game. For instance, you may find out the time taken and number of ball faced by the highest run scorer. वही वो बता रहे हैं कि सिर्फ हारना जीतना नहीं, बल्कि स्कोर बोर्ड में आपको बहुत कुछ इस टाइप की और इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली, और क्या बोल रहे हैं कि सिमिलरली इन योर डे टू डे लाइफ, यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में, यानी कि रोज की जिंदगी में, यू मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, फिगर्स, नेम्स एक्सेट्रा। यानी कि आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा बहुत सारी क्या टेबल्स दिखती हैं आपको। अब उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, फिगर्स लिखे होते हैं, नेम लिखे होते हैं एंड सो ऑन। व्हाट टेबल होती हैं, मतलब आप अपने, मैं बोल सकती हूँ साइंस वाले में तो बहुत ही टेबल बनती हैं। साइंस के एग्जाम में डिफरेंस बताना है कि नहीं दो चीज़ के बीच में, तो उसमें आप टेबल बना के डिफरेंस बताते हो, है ना, इस टाइप से। सो तरह तरह की टेबल होती हैं, सिर्फ यहीं पे इसी की नहीं, किसी भी तरह की कोई टेबल बनाई गई है जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दे रही है, वो सब कुछ क्या होता है, डेटा होता है। वहीं ये लोग हमको ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं दीज टेबल्स प्रोवाइड डेटा। ये जो टेबल बनी होती है, टेबल का मतलब क्या, टेबल चेयर वाली टेबल की बात नहीं कर रहे हैं हम, टेबल्स ये वाली बात कर रहे हैं। जैसे ये जो स्कोर बोर्ड है ये एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ रोज बनी हुई हैं। इस ऐसे दिखने वाले चार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमको दिया हुआ है। सो बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेबल्स हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, और वो टेबल्स हमको क्या बता रही हैं, वो हमको कुछ डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, हमको कुछ डेटा दे रही हैं। वो डेटा क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है वो। सो अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन। अब जरूरी नहीं कुछ नंबर्स ही हो उसमें, कुछ मैं बोल सकती हूँ फोटोज भी बने हो सकते हैं, कुछ वो बिल्डिंग जैसे बार ग्राफ भी बने हो सकते हैं। तो ये इस टाइप का कुछ भी चीज बना हो, वो बस एक कलेक्शन है जिसको गैदर किया गया है कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा, यानी कि एक और वर्ड इसका इंफॉर्मेशन होता है। सो ये है आपकी डेटा की पर्सनल, मतलब बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आपको चाहिए लिखना है, बिल्कुल नोट डाउन कर लो, बुक में दी हुई है, अलग से इसको मैं बोल सकती हूँ अंडरलाइन करके मार्क कर लो, क्योंकि ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स या कहीं पे डायरेक्ट एक मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन डेटा, या पूछ लें डेटा इज डैश gathered to give some information, यानी collection of numbers, या बोल दें data is a collection of number gathered to give some dash, तो आएगा information। तो इस टाइप की जगह पे ये चीज काम आ जाती है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आई गेस कंप्लीट। आगे देखते हैं और क्या दिया है इसमें।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग डेटा। रिकॉर्डिंग डेटा का क्या मतलब है, डेटा को रिकॉर्ड करना यानी नोट डाउन करना। आप कैसे आप किसी डेटा को रिकॉर्ड करोगे उसके बारे में ही कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको ये टॉपिक पढ़ाया गया है। बहुत सारी टेबल्स यहाँ बनी हुई हैं और स्टोरी दी हुई हैं कुछ स्कूल के बच्चों के बारे में। सो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा है, रिकॉर्डिंग डेटा टॉपिक, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ना था, खत्म कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग डेटा टॉपिक के लिए रेडी होके आइएगा, यहाँ तक की चीजें रिवाइज करके आइएगा। डेटा की जो डेफिनेशन है उसको जरूर मार्क कर लेना, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। सिंपली कलेक्शन है नंबर्स का जिसको गैदर किया गया है, इकट्ठा किया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्लियर कहानी? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया खत्म। अब और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि रिवीजन तो सबका चल ही रहा होगा, आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com में आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो एक बार जरूर विजिट करके देखें magnetbrains.com। एंड याद रहे कि यहाँ हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं। पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं। तो इसका भरपूर फायदा आपको उठाना है, खूब मन लगा के पढ़ना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट सबको बताना है, सो दैट अब आप सब लोगों को घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।